नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसकी इस कड़ी में हम प्रवेश करते हैं उस कड़ी की कनेक्टिविटी के साथ। उस कड़ी में हमने एक बात देखी कि प्रकृति जो कि चंडाल कन्या है और वो भिक्षु आनंद से विवाह करना चाहती है, और इस जिद में उसने भिक्षु आनंद का अपने घर पर भोजन भी रखा। उसकी माँ भी उसके साथ इस पूरे काम में शामिल थी, लेकिन भिक्षु आनंद टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नहीं इस बात के लिए सम्मति दी कि वे विवाह करेंगे। उन्होंने कहा, मैं असमर्थ हूं, मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता। ये बात कहने के बाद अब आगे की कड़ी बात से जुड़ते हैं। अब इन्होंने तो बहुत सारे प्रयास किए उसको रोकने के, घर से दरवाजा बंद किए, घर में आग लगी, तब भी आनंद ने हामी नहीं भरी। अब आगे की बात। अब वापस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को सुनाई। ये जो आनंद के साथ मातंगी के घर में भोजन के दौरान जो कुछ हुआ, ये सारी की सारी बात आनंद ने तथागत को बताई। और दूसरे दिन वो लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंच गई। अब देखिए, ये तो ऐसा मामला है कि वो लड़की बिल्कुल जिद में ही थी। अब उसे लगा कि अब क्या किया जाए। अब घर में तो इसने बात नहीं मानी, तो अब वहीं चला जाए जहां रहता है। और वहां उनके पीछे पहुंच गई, जेतवन पहुंच गई लड़की। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसने देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहां जहां आनंद गए वहां वहां लड़की ने पीछा किया। वो जिद में ही थी, तो जहां जहां आनंद गए वहां वहां पर लड़की गई, उनका पीछा करती रही। वो भिक्षाटन के लिए जहां जहां पर गए। अब देखिए, जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन के दरवाजे पर ही खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पहले तो आनंद ने उससे बचना चाहा था, लेकिन अब आनंद के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है ये, कि उन्होंने देखा कि जब वो लौट कर आए भिक्षाटन से, तो वो लड़की जेतवन के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी जहां से एंट्री करते हैं। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तथागत ने उसे बुलावा भेजा। आनंद ने जाकर तथागत से कहा कि भगवान, वो लड़की तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, अब क्या करें। तो तथागत ने झट से वो लड़की को बुलावा भेजा। लड़की आई। लड़की जब सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया। अब लड़की को ये शिष्टाचार तो थे नहीं, क्योंकि वो उस पूरे सेगमेंट में नहीं थी, तो उसने तथागत को अभिवादन तो नहीं किया, लेकिन वो आई और आते ही साथ तथागत ने ही उससे प्रश्न कर लिया। तथागत ने प्रश्न किया, ए लड़की, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है? तथागत का प्रश्न है। तो लड़की का उत्तर था कि वो उससे विवाह करके ही रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूं। उसने अपनी जोड़ी का बराबर उत्तर दिया। उसने कहा कि भाई, आनंद भी अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूं और मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। तो तथागत ने कहा, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ हो सकता है क्या। तथागत का उत्तर बड़ा सामान्य सा उत्तर है। तथागत ने कहा कि लड़की जिद में है और लड़की का कहना है कि भाई, आनंद भी अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूं, तो ये दोनों शादी कर सकते हैं, इनका विवाह हो सकता है। तो तथागत ने कहा, चलो एक बराबरी की दूसरी बात हो जाए कि आनंद तो भिक्षु है और आनंद ने
केशवापन कर रखे हैं, वो तो उनके सिर पर बाल नहीं है, मुंडन कर लिया है उन्होंने, तो तुम भी मुंडन कर लो, तो फिर इस बात पर सोचेंगे, देखेंगे कि भाई क्या हो सकता है। तो लड़की बोली मैं इसके लिए तैयार हूं। लड़की ने झट से कहा कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपने मां से अनुमति लेनी होगी। तथागत यहां भी अपने विनय से बाहर नहीं है, जो विनय उन्होंने भिक्षु संघ को दिया है कि कोई भी यदि प्रव्रजित होता है मुंडन करा के, तो मुंडन कराने से पहले वो अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करें। तो यहां भी उन्होंने कहा कि पहले अपने माता की अनुमति आपको लेनी होगी, उनसे अनुज्ञा ले लो और फिर उसके बाद मुंडन करा लो। तो लड़की मां के पास आई और कही मां, जो तुम न कर सकी वो मैंने कर लिया। प्रकृति बड़ी खुश थी, मातंगी के पास आई और कहने लगी मां, जो तुम न कर सकी वो मैंने कर लिया। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वे आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। प्रकृति ये नहीं जान रही है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वो अपनी मां मातंगी से कहने लगी कि मां, मैं अगर मुंडन करा लूंगी तो आनंद से विवाह कराने का वचन तथागत ने मुझे दे दिया है। मां क्रुद्ध होकर बोली, बड़ी क्रोधित हुई मां। उसने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम्हें आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। मां क्रोधित हो गई। वो तो समझ रही थी लेकिन वो इससे नहीं कह पा रही थी। वो कहने लगी तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो, और तुम मुंडन नहीं करा सकती, तुमने अपने बाल लंबे रखने चाहिए। कहां वो श्रमण के पीछे लग गई। मैं तुम्हारी शादी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से करा दूंगी, दूसरे युवा से करा दूंगी। उसका उत्तर था, देखिए प्रकृति का उत्तर, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या फिर मर जाऊंगी। पहले आनंद के सामने यही बात रखी गई थी कि या तो तुम इसके साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाओ या तो फिर यह आत्महत्या कर लेगी। यहां फिर एक बार वही बात दोहराई जा रही है, और या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या तो फिर मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को नहीं है। तो मां बोली तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा मैं चाहूं वैसा मुझे करने दो। अब लड़की ने मां को भी फंसा लिया, दुविधा में डाल दिया, उसके सामने ब्लैकमेलिंग की स्थिति बना दी कि या यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जो मैं चाहती हूं वो मुझे करने दो। मां ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। अब मातंगी क्या करती, एक ही बेटी और बच्ची से प्यार है, तो कहा ठीक है भाई, तुझे जैसा ठीक लगता है कर लो। उसने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और कहने लगी कि आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने भी देख लिया कि प्रकृति मुंडन करा के चली आई है, तो तथागत ने कहा आखिर तू चाहती क्या है? तथागत का प्रश्न जब बड़ा मार्मिक प्रश्न है, प्रकृति से कह रहे हैं आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे तुझे प्रेम है? तथागत पूछते हैं कि उसके शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे तुझे प्रेम है? तो लड़की बोली मैं उसकी नाक से प्यार करती हूं, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूं, मैं उसके कानों से प्यार करती हूं, मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूं, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूं, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूं। अब ये प्यार करने वालों का अपना मामला है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, और वो कह रहे हैं कि मैं आनंद के नाक से प्यार करती हूं, उसके मुंह से प्यार करती हूं, उसकी चाल से प्यार करती हूं, उसके कानों से प्यार करती हूं। और ऐसा कहते कहते वो बस कह ही रही है। तो तथागत ने कहा क्या तुम जानती हो? तथागत कहते हैं क्या तुम जानती हो कि आंखें जो है ये आंसुओं का अड्डा होता है।
तथागत कहते हैं, आंखें जिससे तुम प्यार करती हो वो तो आंसुओं का अड्डा मात्र है, और ये जो नाक है ना, ये नाक सींड का घर है। इसमें सींड होती है, सींड के सिवाय कुछ नहीं। तो नाक जो है वो सींड का घर है। तो ये सींड जो है, ये सींड का वो घर है, और मुंह में तो थूक भरा रहता है। कोई भी देख सकता है, कोई भी अनुभव कर सकता है कि मुंह में थूक भरा रहता है और कानों में मैल ही मैल होता है। ये पूरा जो शरीर है जिसकी चाल पर तुम मोहित हो गई हो, ये शरीर मल मूत्र का अड्डा मात्र है। तथागत कहते हैं कि ये शरीर मल मूत्र का अड्डा मात्र है। इसमें इस मल मूत्र के खजाने के सिवाय कुछ नहीं। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो वे बच्चों को जन्म देते हैं। तथागत कहते हैं, जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो बच्चों को जन्म देते हैं। जहां जन्म है वहीं मृत्यु है, क्योंकि जहां जन्म होता है, जन्म के साथ ही मृत्यु हमारा पीछा करने लगती है। तो जहां जन्म है वहीं पर मृत्यु है, जहां मृत्यु है वहां दुख है, हमारे अपनों से बिछड़ जाने का दुख। तो मृत्यु है वहां दुख है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। तथागत कहते हैं, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। जिसके लिए वह मरी जा रही थी, उसने अपना यह मत तथागत पर प्रकट किया। उसने कहा कि आनंद से शादी करना बेकार है, व्यर्थ की बात है। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली। अब तथागत को उसने अभिवादन किया और लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर मैं आनंद के पीछे लगी थी, अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं उस नाविक की तरह हूं। किस नाविक की तरह? उस नाविक की तरह जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगी। प्रकृति कहती है कि मैं उस नाविक की तरह हूं जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद किनारे जा लगी है। दुर्घटना हो रही थी, जब विवाह का प्रस्ताव लेकर आई, समझ गई कि विवाह का क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं। मैं एक अरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूं जिसे सुरक्षा मिल गई। मैं उस ऐसे असुरक्षित बुजुर्ग की तरह, असुरक्षित वृद्ध की तरह हूं जिसे अब सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूं जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई। वो अंधा जो नहीं देख पा रहा था कि दुनिया कैसी है, तथागत आपने उस दुनिया को मुझे दिखा दिया। तथागत के ज्ञानामृत से मेरी निद्रा भंग कर दी है। तथागत का जो ज्ञान अमृत है उसने मेरी निद्रा को भंग कर दिया है। और फिर देखिए, तथागत कहते हैं, भाग्यवान है प्रकृति। यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम देगी। तथागत कहते हैं, तू आदर्श बन जाएगी। तू भले ही चांडाल कन्या है, लेकिन तू आदर्श बन जाएगी। तू नीच जाति की है सही, लेकिन ऊंचे से ऊंचे लोग भी तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित नहीं होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़ जाएगी। भिक्षु संघ में, भिक्षुणी संघ में किसी का प्रविष्ट होना, ये किसी भी उच्चतम पद से बहुत ऊंचा स्थान है। शादी की बात जाती रही, अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। उसने इच्छा प्रकट की तो वो भिक्षुणी संघ में ले ली गई। उसने इच्छा प्रकट की और वो भिक्षुणी संघ में ले ली गई। यो निस्संदेह वह एक नीचतम जाति की थी, लेकिन भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होते ही वह एक उच्चतम आदर्श के साथ लोगों के सामने आई। तो प्रकृति की ये धम्म दीक्षा का यह अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। अगले भाग में मिलेंगे आपसे, जब अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।
बुद्ध और उनका धम्म